राजमहल की रहस्यमयी कहानी। पुराने जमाने में एक घने जंगल के बीचों बीच एक भव्य राजमहल था, जिसे लोग चंद्रमहल कहते थे। यह महल सफेद संगमरमर से बना था और दिन की रोशनी में चांद जैसा चमकता था। महल के चारों ओर एक विशाल झील थी, जिसमें गुलाबी कमल खिले रहते थे। लेकिन इस राजमहल के बारे में एक अजीब बात प्रचलित थी। यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। राजा वीरेंद्र और रहस्य महल के राजा वीरेंद्र प्रताप एक निडर और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके परिवार में कुछ वर्षों से अनहोनी घटनाएं हो रही थीं। उनकी रानी मालविका अचानक बीमार पड़ गईं और एक रात रहस्यमय तरीके से महल के झील के पास मृत पाई गईं। उसके बाद से महल में रात के समय अजीब परछाइयां दिखतीं और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। युवराज का साहसिक निर्णय। राजा का बेटा युवराज अर्जुन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध था, इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। एक रात उसने अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार और मशाल के साथ महल के तहखाने में जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि तहखाने से डरावनी आवाजें आती थीं। तहखाने का रहस्य। जब अर्जुन तहखाने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि वहां एक विशाल मूर्ति थी, जिसके चारों ओर नागों की मूर्तियां लिपटी हुई थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और अर्जुन ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया है। पुरानी रानी की आत्मा। अचानक वहां एक चमकदार प्रकाश हुआ और अर्जुन के सामने उसकी मां मालविका की आत्मा प्रकट हुई। मालविका ने अर्जुन को बताया कि उनकी मौत एक साधारण बीमारी से नहीं हुई थी। उन्हें राजमहल के एक विश्वासघाती मंत्री ने झर दिया था, जो राज सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। उसकी आत्मा अब तक इसलिए भटक रही थी क्योंकि वह अपने हत्यारे से बदला नहीं ले पाई थी। बदले की कहानी। अर्जुन ने अपनी मां की आत्मा से वादा किया कि वह मंत्री के षड्यंत्र को बेनकाब करेगा। अगली सुबह उसने दरबार में मंत्री का सामना किया। मंत्री ने शुरुआत में आरोपों को नकारा, लेकिन जब अर्जुन ने तहखाने से मिले सबूत और कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए, तो सच सामने आ गया। राजा ने मंत्री को राजमहल से बाहर निकाल दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी। महल में शांति मंत्री को सजा मिलने के बाद चंद्रमहल में रात की अजीब आवाजें और घटनाएं समाप्त हो गईं। रानी मालविका की आत्मा को भी शांति मिल गई और वह अर्जुन को आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए चली गई। चंद्रमहल अब फिर से खुशियों से भर गया। राजा वीरेंद्र और युवराज अर्जुन ने प्रजा के साथ एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन महल के तहखाने की कहानी, उसकी परछाइयां और रानी की आत्मा की गाथा हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय